हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बॉडी और उसके फंक्शन के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी। तो ऐसे ऐसे करके हम डेली एक सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज बेसिक कुछ जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जनरल सी बात है, आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा कि पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, यानी कई सारे एक स्पेशलाइज्ड सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। एक स्पेशलाइज्ड तरीके से टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और सभी ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो वैसे वैसे करके हम जितने हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव हो गया, रिस्पायरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, स्केलेटल, मस्कुलर, एक्सक्रीटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो डेली हम एक सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड प्रोसेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच इज़ डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से लेके एनस तक एक ही कैनाल है, एक पूरी नली जैसी है। वही नली कहीं पे चौड़ी हो गई, कहीं पे पतली हो गई। चौड़ी हो गई तो हम स्टमक बोलते हैं, पतली हो गई तो हम इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एसोफेगस, अलग अलग नामों को उसको हमने डिवाइड किया उसके फंक्शन के हिसाब से। तो एक कैनाल के थ्रू हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो गुजरता है, जिसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं और उन कंपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। जैसे ये फिगर में आपको इसोफेगस, फिर उसी में अलग अलग ऑर्गन हैं, जैसे कि उसके पीछे होगा किडनी जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा। तो अभी सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी उस सिस्टम को चलाने में, यानी डाइजेशन में जितने भी ऑर्गन या फिर जितने भी तरीके से जो भी क्रियाएं होती है बॉडी में, वो इसमें पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं बक्कल कैविटी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे शुरुआती पार्ट होता है, जहाँ से मेन डाइजेशन होना शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट का बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी जनरली हम समझे कि हमारा जो मुंह है, पूरा मुंह जिसमें दांत होते हैं और जिसमें जीभ होती है, मूवमेंट करती है जो खाने को इधर से उधर, और जिसमें अलग अलग तरीके से जो दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, तो ये सब बक्कल कैविटी में ही आते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। सिंपल सी, जैसे कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले हमारा भोजन बक्कल कैविटी में जाता है, जिसमें दांत हैं उसमें अलग अलग तरीके से छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देते हैं। हम एक बाइट लेते हैं, फिर उसमें दांत से चबाते हैं, टंग से इधर चबा के उधर करते हैं, उधर से इधर आगे पीछे करके उसको हम मैकेनिकली करते हैं। वहाँ पे कोई केमिकली रूल नहीं हो रहा कि केमिकल के थ्रू। केमिकल का रूल शुरू होगा हमारे स्टमक से, HCl निकलेगा और तमाम तरीके से केमिकल निकलेगा जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। लेकिन इसमें वक्कल कैविटी में हम सिर्फ मैकेनिकली काम करते हैं, जैसे कि अपने दांत के थ्रू उसको बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में फूड को तोड़ देते हैं। तो वही इसमें लिखा गया, मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, सबसे पहले शुरुआत होता है हमारा बक्कल कैविटी से। आगे इसके डीप में जाएंगे तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है, माइलेज, बहुत सारे इसमें एंजाइम होते हैं। स्टार्च का मेनली डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, जो कि अभी हम जनरली इस सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं फूड पाइप और आइसोफेगस। ये जो ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जहाँ से वक्कल कैविटी एंड होती है वहाँ से ओइसोफेगस शुरू होता है, और जहाँ पे स्टमक जुड़ता है वहाँ पे ओइसोफेगस ख़त्म होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप होती है, एक नली होती है, जिसको फूड पाइप या ओइसोफेगस कहते हैं। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, यानी जो हम बक्कल कैविटी में हमने मैकेनिकली दांतों से उसको बहुत महीन पीसेस में कर दिया, उसको फिर हम निकलेंगे और वो पासेस थ्रू फूड पाइप के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है? फूड इज पुश डाउन मूवमेंट ऑफ ऑल द। फूड पाइप का जो वॉल होता है वो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है, जिस मूवमेंट के द्वारा ही फूड जो है बक्कल कैविटी से हमारे स्टमक में जाता है। फूड पाइप यानी ओइसोफेगस के थ्रू ही हो जाता है। आगे हम दूसरा पार्ट, हमारा पहला बक्कल कैविटी, फिर हमारा शुरू होता है ओइसोफेगस, तीसरे में हमारा आता है स्टमक। पहले हमारा मुंह जो नहीं, पूरे बक्कल कैविटी, फिर एक जो नली जाती है इस बीच से, सीने से, स्टर्नम के पीछे से वो जाती है, फिर ओइसोफेगस, उसके बाद वो जाके मिलता है हमारा
स्टमक क्या है? इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, यानी फूड पाइप या ओइसोफेगस, ये ओइसोफेगस या फूड पाइप से खाने को रिसीव करता है। एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या करेगा? ये खाने को रिसीव करेगा और उसको कहाँ भेजेगा वापस? जो भी उसके अंदर बहुत सारी केमिकल होते हैं, जो भी डाइजेशन होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, उसके थ्रू ये भेज देता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर इसके बाद स्टमक के बाद शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। अब जहाँ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही शुरू होता है, यानी जहाँ पे स्टमक ख़त्म होता है वहीं से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के उस जो पार्ट होता है छोटे से, जहाँ से स्टार्ट होता है, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। और उसी ड्यूडेनम में आके पैनक्रियाज अपना जूस निकालता है, इसको पैनक्रियाटिक जूस कर बोलते हैं। वहाँ पे बाइल भी निकलता है लीवर के थ्रू। तो उसी के बारे में बात किया गया है, लीवर एंड पैनक्रियाज, जिसमें अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं। लीवर बाइल को बनाता है, बाइल गॉल ब्लेडर में स्टोर करता है बाइल को, उसके बाद उसको उसी इंटेस्टाइन में डाल देता है। और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लीवर। बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो ग्लैंड मतलब कुछ सिक्रीट करता है, वो क्या है? लीवर है। जो क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस, जिसको हम पित्तरस भी कहते हैं। विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम कोई फैटी चीज़ खाते हैं, जैसे ऑयली खा लिए या फिर फैट में जो भी हम खाते हैं, उसमें उसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है बाइल का, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। पांचवा पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, वहाँ से शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स, मतलब इसके अंदर जो भी बचा कुचा खाना हो, खाने में जो भी साल्ट होता है और वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड फिर क्या? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा रह जाता है, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर सेमी सॉलिड फीसेस। जो बचा रह जाता है उसको रेक्टम में भेज देता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पे हमारा फीसेस, स्टूल्स, जो भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वहाँ पे स्टोर रहता है रेक्टम में। बाद में जब हमें अर्ज होती है तो हम उसको फीसेस को बाहर निकाल देते हैं वाया एनस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। लास्ट पार्ट जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है एनस क्या? द फीसेस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी हमें अर्ज होती है, टाइम टू टाइम, या जो भी हमारी बॉडी से डोल होती है, उसके हिसाब से हम जो वाटर खाने का जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट नहीं बस जो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होता, वो हम एनस के थ्रू बाहर निकाल देते। तो ये हमारा ख़त्म हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम।